Next, there is very important issue on vulnerability, and there is strong association in poverty, inequality, and vulnerability. They are basically, these all three are different concepts, but they have strong association. They are in a triangle. Like as earlier I have discussed that poverty is basically deprivation in basic needs, deprivation in income, deprivation in education. This is basically deprivation. Inequality is discrimination in different groups, and discrimination in income. कुछ के पास इनकम ज़्यादा होगी, कुछ के पास इनकम कम होगी. दिस इज टाइप ऑफ इनइक्वालिटी. कुछ का कंजम्पशन पैटर्न ज़्यादा होता है, कुछ का कंजम्पशन कम होता है. दिस इज बेसिकली इनइक्वालिटी. कुछ के पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं, कुछ के पास अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं. दिस इज इनइक्वालिटी. जो वल्नरेबिलिटी होती है ये एक डिफरेंट टर्म्स है. ये वो लोग होते हैं दोज आर एट रिस्क. अगर कोई भी इंडिविजुअल रिस्क पे है, किसी किस्म का उसकी लाइफ में रिस्क है, तो वो वल्नरेबल होगा. अब वल्नरेबल लोग क्या करते हैं, किस टाइप का उनको रिस्क जो है वो डिस्टर्ब करता है. लाइक हम कहते हैं कि एक बंदे को 2350 कैलोरी या $1.9 अर्न करना चाहिए. अब वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, लेकिन $1.9 ही कमा रहा है, बेसिक नीड पूरी कर रहा है, 2350 कैलोरी मिल रही है. अब गवर्नमेंट थोड़ा सा टैक्स बढ़ाती है. टैक्स बढ़ाने के साथ उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी. जब कम चीज़ों को खरीद सकेगा तो एकदम से नॉन पुअर से पुअर बन जाएगा. इसी तरह कभी कभी पुअर जो होते हैं, जो बिल्कुल $1.8 कमा रहे हैं या $1.7 कमा रहे हैं, दे आर कंसिडर्ड एज पुअर. अब गवर्नमेंट थोड़ा सा फैसिलिटेट करती है, सब्सिडी दे देती है गरीब लोगों को. जब सब्सिडी देगी तो एकदम वो जो पुअर हैं वो नॉन पुअर बन जाएंगे. और ये लोग रिस्क पे होते हैं. जितने लोग रिस्क पे होते हैं ये सारे वल्नरेबल होते हैं. और इनको रिस्क किस चीज़ का होता है? रिस्क ऑफ एक्सीडेंट होता है, कोई मिसहैप हो सकता है, किसी टाइप का अगर उनकी लाइफ में मिसहैप होता है उससे वो पुअर से नॉन पुअर हो सकते हैं और नॉन पुअर से पुअर हो सकते हैं. सेम इज द केस ऑफ स्किल्ड पीपल, सेम इज द केस ऑफ जेंडर, सेम इज द केस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी इन प्राइवेट सेक्टर. कि ये सारे जो लोग रिस्क पे होते हैं इन सब को. अब नेक्स्ट है कि ये ट्राइंगल कैसे चलती है. इस ट्राइंगल में एक साइड पे वल्नरेबल होगा, एक साइड पे पुअर होगा और एक साइड पे इनइक्वालिटी होगी. जो वल्नरेबल होता है वो रिस्क पे होता है. गवर्नमेंट का कोई भी छोटा सा एक्शन, गवर्नमेंट की छोटी सी पॉलिसी, गवर्नमेंट की कोई भी छोटा सा प्लान जो है उसको पुअर से नॉन पुअर और नॉन पुअर से पुअर करता है. और जब वल्नरेबल बंदा पुअर होता है तो उससे पॉवर्टी का नंबर बढ़ जाता है. जितनी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी पॉवर्टी ज़्यादा होगी, और जितनी पॉवर्टी ज़्यादा होगी उतनी इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी. क्योंकि पॉवर्टी ज़्यादा होने का मतलब है कि कुछ लोगों की इनकम कम हो रही है और कुछ की इनकम ज़्यादा हो रही है, और उससे इनइक्वालिटी भी बढ़ती है. इसलिए किसी भी सोसाइटी में जब पहले स्टेप पे वल्नरेबिलिटी होती है, वल्नरेबल लोग ज़्यादा होते हैं, दूसरे स्टेप पे पुअर ज़्यादा हो जाएंगे, और जब पुअर ज़्यादा होते हैं वहाँ पे इनइक्वालिटी ज़्यादा होती है. सो देयर इज स्ट्रांग एसोसिएशन इन वल्नरेबिलिटी, इन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. और अगर हम पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं देन वी हैव टू फोकस ऑन वल्नरेबल पोर्शन. वल्नरेबल लोगों पे फोकस करना होगा, उनकी वल्नरेबिलिटी को आपने सस्टेन करना होगा. ठीक है, उनकी वेलबींग जो है उसको बेहतर बनाना होगा, उसको सस्टेन के थोड़ा सा रिस्क आए तो उससे वो एकदम पॉवर्टी में ना गिर जाए. तो उसके लिए हमें वल्नरेबल पोर्शन पे फोकस करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी पॉवर्टी भी कंट्रोल हो जाएगी और हमारी इनइक्वालिटी भी कंट्रोल हो जाएगी.